हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल बिदर पब्लिक न्यूज में एंड मास मीडिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यही जो शख्स कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था अंजुमन खादिमुल हज्जाज को लेकर, इन्होंने कैसा है क्या है पूरा तौर तरीका बताया था। अब हम इनसे मिलकर अंजुमन खादिमुल हज्जाज के ऊपर जो इल्जाम चल रहे हैं उसके बारे में तफसीलात के साथ बात करेंगे, डिटेल लेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस दोनों चैनल पे जो भी आप लोग देख रहे हैं, लाइक और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सर, आपका वेलकम है हमारे इस चैनल में। तो सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, जो अंजुमन खादिमुल हज्जाज है वो 20 साल से बिदर में वर्क कर रहा है, तो ये क्या हज कमेटी से टाइप है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है। बिदर वालों को ये जानना ज़रूरी है कि अंजुमन खादिमुल हज्जाज है क्या। अंजुमन खादिमुल हज्जाज दरअसल एक एनजीओ है जिसका मतलब सिर्फ लोगों की खिदमत करना, हाजियों की बेलौस खिदमत करना। इसके लिए ये 20 साल से मुसलसिल अपने आप को वक्फ किए हुए है। इनका मकसद यहाँ के सिलेक्टेड और जो चुने हुए हाजी हैं, आज़मीन हैं, उनको पूरी सहूलतों के साथ यहाँ से रवाना जी। तो क्या लगता है आपको, जो हाजी यहाँ से निकले जो बेंगलुरु पहुँचने में लेट हो गए और वहाँ पर उनके साथ जो हुआ, क्या वो सही था? देखिए, लेट होने की वजह इसमें अंजुमन का कोई कसूर नहीं है। अंजुमन चाहती थी कि तमाम आज़मीन हुज्जाज आराम से जाएं बेंगलुरु तक, क्योंकि इससे पहले भी अंजुमन बीदर से बेंगलुरु से ही बीदर के जितने भी आज़िम हज हैं बेंगलुरु से ही रवाना होते थे। फिर दरमियान में हैदराबाद से हुआ कुछ साल, उसके बाद फिर वापस ये वबा की वजह से, कोरोना की जो वबा है उसकी वजह से स्टेट के लोग स्टेट में ही जाने का मामला आ गया। इसकी वजह से तमाम हम आज़मीन हज्जाज जो बीदर में खिदमत कर रहे हैं, हमने सोचा कि तमाम को एक साथ वहाँ पे रवाना करेंगे, मगर एक साथ के लिए ट्रेन में एक साथ नहीं आ रहे थे। एक ट्रेन में 60 बुक करना था, दूसरी ट्रेन में भी 60 या 85, 67, इस तरह से 3 किस्त हो रहे थे। तमाम आज़मीन को एक साथ भेजने के मकसद से 3 ये VRL बुक करे गए, जिसमें स्लीपर्स हैं। और जहाँ भी जो भी बुजुर्ग इसमें हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, BP के मरीज़ हैं और दूसरे और कई मरीज़ हैं, उनको हर जगह सहूलतों के साथ रोका गया। इस वजह से 24 घंटे तक उनको सहूलतों की वजह से, दी गई सहूलतों की वजह से इतनी ताख़ीर से पहुँचे। वरना VRL के बारे में आप जानते हैं, ये 8 से 10 घंटे में बीदर से बेंगलुरु छोड़ देती है। लेकिन इनको आराम देने के लिए जगह जगह नाश्ता पानी, ज़रूरतों की जो ज़रूरत, हवाई की ज़रूरियात है, उसके लिए रोक कर ले जाया गया है, इसलिए ताख़ीर हो गई। अब इसमें ताख़ीर से नहीं है, आपको हम रूम नहीं दे सकते, जल्दी नहीं है, देर से है, आपको रूम नहीं मिलता, ये बोलना गलत। मालूम है बीदर के इतने लोग आ रहे हैं, इनके रूमों को बुक करके रख देना चाहिए था, जो नहीं रखा गया। जो आपको, जबकि बीदर के रहने वाले हैं आप, बीदर के तमाम आज़मीन के बारे में मालूम है कितने लोग हैं, ट्रेन से एक साथ नहीं आ रहे, बीदर से निकल चुके हैं, 4 बजे दूसरे दिन पहुंच रहे हैं। इनके लिए रूम आपको रखने के लिए आपकी ज़रूरत बन जाती थी, आपका फ़र्ज़ था कि तमाम बीदर वालों को आरामियाँ दें, आसानियाँ दें। और ये आपका दावा कि मैं बीदर का हूँ, कमेटी का भी हूँ, आपने दावा किया, लेकिन बीदर के लोगों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं की। अब बोल रहे हैं कि मैं दूसरा फ्लोर पूरा मुकम्मल खाली रखा था, लेकिन जाने के बाद तमाम आज़मीन हुज्जाज कराम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई तो वाल डाल के बिछा के सो रहा है, कोई थैला डाल के सो रहा है। फिर हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स जो NGOs के हमारे साथी हैं, वहाँ जाके उनसे पूछते हैं तो हाथापाई करते हैं। वहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं, हज कमेटी, रियासती हज कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, उनकी ज़बान बदजुबानी से भी हमारे हाजियों से मुखातिब किया गया।
उसके लिए माहौल, लड़ने का माहौल हो गया। तमाम के तमाम बेदस्तोपा हर जगह, जिस तरफ देखें उस तरफ पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। बैतुल खला साफ नहीं है, गंदगी की बदबू है, सोने के लिए जगह नहीं। जब बीदर के आने वाले हैं तय है जी। तो आपका काम है 15 दिन पहले, 1 महीना पहले भी ये फ्लोर बीदर मेरे बीदर के वास्ते तय है। वहाँ पे किसी और को रख के खाली नहीं है बोल के आप ऐलान कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बदबख्ती है। तो जो हज कमेटी के चेयरमैन है रऊफुद्दीन साहब, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ कि उन्होंने बोला ट्रेन से जब जाना था तो ये बस क्यों बुक कराई गई, अंजुमन खादिमुल हज्जाज के और वॉलंटियर्स क्यों बस के साथ आए, जबकि उनकी तरफ से वॉलंटियर लगाए गए थे और बिदर से लेकर बेंगलोर तक हज कमेटी के वॉलंटियर जो है हाजियों के साथ उनकी हर वो चीज़ की सेफ्टी करने के लिए लगाए गए थे। तो अंजुमन खादिमुल हज्जाज जो वॉलंटियर लेकर गई है वो गलत है बोलकर बताया गया है। तो आपको क्या लगता है? एकदम झूठ बात है। रियासती हज कमेटी के वॉलंटियर्स बीदर कहाँ आए? बीदर के 6 बसेस के ट्रेन साथ से गए बात लगाते बोल के बोले थे। कहाँ लगा रहे हैं? 30 जो हाजियां गए एक ट्रेन में 60, दूसरी ट्रेन में 25, तीसरी ट्रेन में 40, कितने आप वॉलंटियर्स लगाएंगे? हर ट्रेन का अलग अलग है। और दूसरी बात यह है कि बस से अगर जा रहे हैं और ट्रेन से नहीं जा रहे हैं तो आपका इसमें नुकसान क्या है? कि मकसद लोगों का बेंगलुरु पहुंचना है हज के लिए, एक साथ यहाँ से निकलना है, तमाम एक साथ रहना है। हर बस में लोगों की अलग अलग परेशानियों के लिए 2-2 हमारे वॉलंटियर, हमारे खिदमतगार मौजूद थे, उनकी ज़रूरतें पूछ रहे थे, उनके पानी के लिए। तो वो ट्रेन से जाना या बस से जाना, इसमें किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि अगर वही लोग जो हाजी यहाँ से रवाना हुए जो हज के लिए जा रहे हैं लोग, उनको अगर ट्रेन से लेकर जाते तो ट्रेन से वो टाइम पे भी पहुँचते और टाइम पे उनको रूम भी मिलता और इतना बवाल ना खड़ा होता। ट्रेन की जगह बस करने से बवाल की वजह आप खुद हैं भाई। आप बीदर के रहने वाले चेयरमैन साहब, आपको मालूम है बीदर में चुने गए हैं, बीदर वाले निकल रहे हैं, तो इनके लिए आप एक दिन पहले एक फ्लोर खाली नहीं कर सकते थे। तो साथ ही साथ बिदर एमएलए रहीम खान साहब का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि उन्होंने जामा मस्जिद में ठहरकर बोला था मेरे कॉलेजेस हैं, मेरे वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं जो वॉलंटियर तो वहाँ पर जाने के बाद क्यों नहीं हुआ? वहाँ भी नहीं हुआ बोलकर सुने आया था। कुछ हाजियों का कहना है कि जब रात में वहाँ पे उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो उनके पास कॉलेज में कुछ हुज्जाज कराम जाके वहाँ भी आराम किए। इसमें एमएलए साहब का भी कोई कसूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि खाने के बारे में तमाम आज़मीन हुज्जाज का कहना ये था कि खाना भी किसी किस्म का हमारे लिए मुश्किलात का सामना का माहौल नहीं बनाया, खाना अच्छा था। सिर्फ हमारे लिए जो एडवांस में बीदर हाजिमीन हुज्जाज के लिए जो पहले जो रूम रखना चाहिए था, अजी कोई अगर किसी यहाँ से हैदराबाद से बीदर आता है या बीदर से हैदराबाद जाता है तो अपने लिए एक दिन पहले रूम बुक कराता है। कई बीदर के लोगों से हमने सुना और सियासतदानों से सुना कि कोई खादिमुल हज्जाज के एक मेंबर या कोई बड़े जाकर हज हाउस पे पहले देख लेते, एक दिन पहले वो उसको चेक कर लेते तो इतना बवाल नहीं होता। हाजिया को भी जो लोग हज को जा रहे हैं उनको अच्छे से रूम भी मिल जाते थे और इतना जो कंटेंट हर जगह। आपका कहना बराबर है, वहाँ का मुआयना करके आना था, हमको रूम जो देना है वो देख लेना चाहिए था। लेकिन हम तमाम जो यहाँ पर थे सब इस बात से मुतमईन थे कि भाई हज कमेटी, स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बीदर का है, तो हमारे जाने की क्या जरूरत है। सबसे पहले अगर स्टेट में वो जो सोचे गए तो बीदर वालों के लिए सोचेंगे। बीदर के रूमों को पहले लॉक डाल के रख देंगे। ये 11 तारीख को सुबह आ रहे हैं, सुबह की जगह 3 घंटे लेट भी पहुंचे तो हो सकता है बसेस के पंक्चर हो गए हों या किसी वजह से बसेस लेट हो गए हों। ये लेट होना उसके लिए बहाना नहीं है, आपका बुक नहीं रखना बहाना है। गलती ये है कि आपने वहाँ के रूमों को 2-4 दिन पहले पैक नहीं किया, रूम बुक नहीं किया, हर रूम पैक हो गए।
तो यहाँ के लोग मजबूर हो गए। तो साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर है, उन्होंने बिदर से आवाज उठाई कि हज हाउस जो हैदराबाद का था वो ही बिदर के और गुलबर्गा के लोगों को अच्छा था, क्यों बेंगलुरु कराया, आने वाले साल हज हाउस हैदराबाद ही कराना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के मेंबर्स का और लीडर्स का कहना है। तो आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी, अच्छा बोलो। आम आदमी पार्टी हज और हज के जाने वाले मराहिल वो मसाइल बजाते खुद वो वाकिफ नहीं है कि पिछले 2 साल से हज का सिलसिला बंद है। इस वजह से कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से जब नहीं हुआ तो इसी कोरोना की वजह से हर स्टेट में एक कानून बनाया गया। आपको ये तक पता होना चाहिए कि यहाँ की बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिए बसों को। कर्नाटक स्टेट के आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, इस स्टेट से उस स्टेट को नहीं जाने दिया गया। तो इसी शर्त के लागू करते हुए उन्होंने ये तय किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वहाँ के लोग वहाँ से जाएंगे, कर्नाटक से जाएंगे, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र जाएंगे। इसीलिए ये ताखीर होने की बात भी, दूर होने के बावजूद, फासला होने के बावजूद भी बीदर के लोगों को या दक्कन के लोगों को मजबूरन बेंगलुरु से जाना पड़ा। अगर आम आदमी पार्टी ये जानती कि ये कानून ऐसा है तो ये नहीं बोलते थे। नहीं, पहले सियासतदान जो है, जो पहली पार्टी है जो आवाज उठाई, मतलब कि ये चीजों में कोई आवाज नहीं उठा रहे थे, उन्होंने बुलाकर सबके सामने इंटरव्यू दिया अपने लीडर्स को लेकर के, इधर के लोगों को ही बोलकर नहीं, जो गुलबर्गा के लोग हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो इसको लेकर तो आपको क्या लगता है जो हज हाउस है उसको कैसा प्लान होना चाहिए? गुलबर्गा बात सुनिए, आप एक बात सुनिए, ये बात नई नहीं है। बीदर के लोग हैदराबाद से ही गए हैं पिछले 8 साल से। वो ये आज उन्होंने नया सवाल नहीं उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ ये वबा और ये महामारी की वजह से ये कानून चेंज हो गया। वो तमाम वबा अगर लेवल हो जाती है तो फिर बीदर वाले या दक्कन साइड के जितने भी जिले लोग हैं वो वहाँ से जाते हैं। लेकिन अब आपकी हमारी सबकी खुशकिस्मती ये होगी कि बीदर में हज भवन तैयार होगा, जमीन देखी गई है, उसके लिए गालिबन काफी से ज्यादा रकम ये सैंक्शन भी हो गई है। जब हज कमेटी हज हाउस बीदर में बनेगा, दूसरी खुशी की बात यह है कि यहाँ पे फ्लाइट के लिए एरोड्रम भी बना गया है। यहीं से तमाम स्टेट के लोग आधे बटेंगे, आधे उधर वाले बेंगलुरु से जाएंगे, आधे इधर वाले बीदर से जाएंगे। बहुत अच्छा होगा, बशर्ते के हमारे अपने सीनियर्स, हमारे कायदीन जो सबसे ज्यादा बिदर के बारे में फिक्र करते हैं, वो कायदीन अगर इस बात को मुमकिन बना दें कि वो आधे स्टेट को बीदर से रवाना करें, बीदर में है सहूलतें, आधे स्टेट को उधर से करें और बीदर में शानदार हज भवन तैयार कर सकते हैं। यहाँ का मैं कहता हूँ आम बच्चा भी इंजीनियर है, हर खत्म पे 2-2 इंजीनियर मिलेंगे। उसके लिए एक खूबसूरत, एक बेहतरीन रहन सहन तमाम खिलाने पिलाने वालों के लिए भी, यहाँ के मदारिस वाले भी, स्कूल्स जो प्राइवेट चलाते हैं वो भी रोजाना अपनी तरफ से खाने का मामला रखेंगे, शानदार खाने का रखेंगे, हर चीज होगा। अब मैं साथ ही साथ यही आपके जो जवाब है उसमें मैं एक और क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। गुलबर्गा की जो कमेटी है उन्होंने भी ख्वाहिश किए हैं, बिदर एमएलए रहीम खान साहब के सामने ही बोला है, और हमारे जो बिदर के जो रऊफुद्दीन कचेरी साहब है स्टेट चेयरमैन, उनसे भी ख्वाहिश की है कि वो हज हाउस गुलबर्गा में बनाया जाए और गुलबर्गा के एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए, गुलबर्गा से ही हज के लिए रवानगी आसान होगी। तो आपको क्या लगता है? देखिए, कोई चीज नए सिरे से बनाना है गुलबर्गा में, जबकि बिदर में तैयार है, एरोड्रम है, यहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे जहाज जाता है बेंगलुरु बिदर से, तो यहाँ पे आधी चीज तैयार है। दूसरी एक बोगी 200 से 250 लोग जाने की एक बोगी हाजियों के लिए डालते हैं बेंगलुरु तक, एक ही बोगी की जरूरत है हमको, तो यहाँ से चले जाते हैं। जबकि गुलबर्गा में नए सिरे से बनाना पड़ता है। और रही बात बीदर में 3000 एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, गुलबर्गा में कहाँ है? 3000 एकड़ जमीन
बीदर में फॉरेस्ट की बेकार है, कितना बड़ा बना सकते हैं आप, हज भवन कितना बड़ा बना सकते हैं, हर किस्म की सहूलतें दे सकते हैं। काम करने वाले यहाँ पे बेकार बच्चे भी जो अपने तौर पे खिदमत करना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, गुलबर्गे में नहीं है। तो आपको कैसा लगता है, या हज हाउस बिदर में बनेगा या गुलबर्गा? बीदर बिदर। यहाँ जितनी सहूलतें, देखिए ये आधी चीज तैयार है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है गुलबर्गे में। अब जो अंजुमन खादिमुल हज्जाज है उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप भी वही टीम के मेंबर है बोलकर हमने सुना था। लेकिन देखिए इल्जाम किस पे नहीं लगते। आज हुकूमतें अजानों पर इल्जाम लगा के अजानों पे रोक लगा रहे हैं, नमाजों पे रोक लगा रहे हैं, मस्जिदों पे रोक लगा रहे हैं। ये बोलने वाले बोलते रहते हैं, जब सच कुछ और ही है, हकीकत कुछ और ही है, नजर कुछ और ही आता है, बोलते कुछ और ही है। हाँ? अब उसके साथ ही साथ हमने बहुत से मौलानाओं से सुना, बहुत से लोगों से भी सुना, हज नाम ही तकलीफ है। तकलीफ जब तक हाजी जो जा रहे हैं वो नहीं उठाएंगे तो हज नाम का सफर ही नहीं होगा। तो जो हज भवन में हुआ वो हज नाम का एक तकलीफ था, उसको सहना चाहिए था, इतना लोगों के बीच में नहीं लाना था। करेक्ट बात बोल रहे हैं आप, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि ये काम ही सब्र का है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन एक बात याद रखिए कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं तो बेसमर रहो। आप वो कांटों का दरख्त को नहीं मारते पत्थर, जो फल वाला दरख्त है उसको पत्थर मारते हैं, काम करने वालों को मारते बोलते हैं लोग। नहीं काम करने वाले हजारों लोग आपके सामने आ रहे जा रहे हैं, उनको रोक के तू हज का काम क्यों नहीं करा नहीं पूछेंगे, करने वाले को पूछेंगे। ये सुनना, अगर ये सुनना हमारे नसीब में है तो सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। लोग हमारे काम को देखें, अमल को ना देखें। वहाँ की तकलीफ जाने के बाद जो हुई वो कमरे अरेंज करना हमारा काम नहीं था। हज हाउस पहले से तैयार है, कमरे वहाँ पे बुक होना था, वो नहीं हुए। तो अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो हमारे स्टेट के हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक वीडियो में और एक कॉल रिकॉर्डिंग में उनसे सुना, सारी पब्लिक सुनी कि हम खादिमुल हज्जाज जो इधर के हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आप एक्शन को क्या समझते हैं? वो तो एक्शन मतलब कि क्या होगा वही सबके बीच में सवाल है। एक्शन बोलो तो क्या जेल भेजेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे? जो तकलीफ हुई, तकलीफात हुई, तकलीफ हज हाउस वाले बता रहे हैं कि हमारे तरफ से नहीं, अंजुमन के तरफ से ही होगा। अंजुमन का रास्ते में कोड़े मार लेते, लेकिन लेट आने की वजह से ये तो होगा। उनके आसानियों के वास्ते लेट हुए। प्लेन कैंसिल होना, आज 14 को निकलने वाला प्लेन 15 को निकल रहा है, अब वो उनकी लापरवाही है। तो ये सब मामले आप रुकने का अगर इंतजाम करते तो लेट नहीं होते, कुछ भी नहीं होता था, सब आराम से सो जाते थे। 3-4 मंजिला जो बिल्डिंग है उसमें बीदर के लोग 134 हैं, उतनों को ठहरने के लिए कितने कमरे, हर कमरे में एक फ्लोर खाली रख देते तो सब आसानी से पहुंच जाते। अब रही बात आप एक्शन लेंगे, एक 500,000 पुलिस वालों को लेकर के इनको क्या एक कमरे में बंद करके मारेंगे, क्या इनको सस्पेंड करेंगे, इनकी तनख्वाह बंद करेंगे? तनख्वाह तो देते नहीं आज कमेटी को। ये एक NGOs है, इनको 2 पैसे का पैसे कहीं से मदद नहीं है। 3 तरबियत करते हैं हर साल, वैक्सीनेशन लाते हैं, वैक्सीनेशन के इंजेक्शन देते हैं। कि अब आप वैक्सीनेशन पे मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे। वैक्सीनेशन मतलब एक ऐसा हो गया है, वो वैक्सीनेशन को देखकर लोग डर रहे थे, मगर वो सालाना ले जाता है। तो हज कमेटी के जो चेयरमैन है रऊफुद्दीन साहब, उन्होंने फरमाया कि जो बिदर में ट्रेनिंग कैंप होता है और वैक्सीन कैंप होता है, उसमें हज हाउस की तरफ से वो कैंप लगाया जाता है, बोला जाता है बाद हफ्ता वहाँ पर लगाकर ये लिया जाए। सिर्फ अंजुमन का काम इतना है, जो हाजियाँ आते हैं उनको ट्रेंड करना, उनको समझाना बुझाना, वही काम होता है। बकाया काम हज कमेटी ही करती है। क्यों नहीं ले? तो वो वैक्सीनेशन का उड़ के है, जो लगाया गया है वो 20 साल से जो चल रहा है, वो बराबर लगाया गया था, वो चल रहा है। वो वैक्सीनेशन जो हाजियों को देना है, क्या वो उड़ के है हज कमेटी बिदर को? इसका मतलब आप दिए, ये करो काम, पिछले 20 साल से कर रहे हैं, आप करो।
उसका एहतमाम किया गया। टेबल लेडीज के लिए अलग लगाया गया, जेंट्स के लिए अलग लगाया गया। लेडीज को लेडीज इंजेक्शन दे रहे थे, जेंट्स को जेंट्स इंजेक्शन दे रहे थे। एक जितने हाजी थे उससे एक बढ़कर भी डोज नहीं दिया गया, उसका ज़ाया नहीं होने दिया गया। सबको वहाँ पे इंजेक्शन लेने के बाद 5 से 10 मिनट आराम करने के लिए वक्त दिया गया, कहीं चक्कर ना आए, कोई परेशानी ना हो। हज हाउस वाले कहाँ है? वो लेके आना चाहिए था, वो नहीं है, उनकी गलती है। हम काम करें, हमारी उसको गलत साबित कर रहे हो तो गलत है। ये जो हाजियों के ऊपर जो हज को जा रहे हैं वो लोगों के ऊपर हर चीज़ से दबाव डालकर वीडियो वायरल किया गया, हर चीज़ हुई, तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ों में सब्र करना चाहिए था या जल्दबाजी? एक आधा आदमी बीपी का मरीज होता है, शुगर मरीज होता है, अपनी जब सहूलत नहीं देखता तो उसको थोड़ा सा ओबीपी बढ़ जाती है, उसको लड़ाई नहीं मानना। आजादा यहाँ पे भी पूरा मेडिकल चेकअप होता है, उसमें तमाम की दवाइयाँ लिखी जाती हैं, कौन सा आदमी किस मर्ज का मरीज है, तो वो तमाम चेकअप उनके साथ है, लगाया गया है। मेडिकल सर्टिफिकेट सबके साथ है, वैक्सीनेशन डोज दिए तो सबके साथ है। आपको मालूम होना चाहिए कैसे कैसे मरीज यहाँ पे सफर कर रहे हैं। एक आधा का बीपी बढ़ गया तो उसको आप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कुछ और का नाम दे रहे हैं, गलत बात है। बीपी के मरीज वक्त पे खाना होना, उनको बार बार रोकने लगा रहे थे वो लोग। बच्चे ट्रेन कहाँ रुकती है? स्टेशन पे रुकती है, स्टेशन पे रुकती है। और सिर्फ वहाँ पे एक सिर्फ पैखाने और पेशाब की सहूलत है ट्रेन के अंदर। पानी होना, कभी वड़ा डोसा होना, कभी कुछ होना, क्या भगोने बना के रख दिए थे ट्रेन में? इंतजाम तो किया गया था, नहीं, कहाँ है आप हैं बेंगलुरु में? 3 ट्रेन अलग अलग का इंतजाम है, मेरे पास है रिकॉर्ड। 3 अलग अलग ट्रेन का इंतजाम है, भगोने अंदर होना, पानी जूस उनको होना, बार बार चक्करें आती हैं, तमाम किसी कमर में तकलीफ है, वो तमाम इंतजाम के साथ 3 ट्रेन अगर तो अच्छी। थैंक यू सर, आपने हमको इतना टाइम दिया। तो जैसे आप सभी ने देखा, ये एक इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ इतना था, जो हज कमेटी और अंजुमन कमेटी ये दोनों के बीच में जो चल रहा है, उसके बीच में जो हाजी जो हज के लिए लोग जा रहे हैं, वो लोगों को क्या क्या हुआ और क्या क्या परेशानी हुई और क्या क्या उनको वहाँ पर मुश्किलात उठाने पड़े, उसके ऊपर हम सर से तफसीलात देने के लिए आए थे। ये भी एक अंजुमन के मेंबर है बोलकर हम इनसे तफसीलात ले रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अफवाहें भी जी कुछ अफवाहें भी थी बोलकर सुने आया, बट जो है आपके सामने नजर आया है हर चीज़। तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।